साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है, घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है, इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं, कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे। परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। साथियों, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि तलाक की शुरुआत किसी बहुत बड़ी हिंसा, किसी घनघोर अत्याचार से हो, बल्कि ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि किसी छोटे से व्यंग, किसी बड़ी छोटी सी कोई आदत, गुस्से के किसी एक मोमेंट में चिंगारी जो है वो कब आग का रूप धारण कर लेती है पति पत्नी के बीच पता नहीं चलता। यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक हैं, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, तो आपको एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो कम से कम थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल जरूर हो। आप कर्क राशि के हैं, आपको धीरे धीरे और शालीनता ये चीज चाहिए। परंतु यदि आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो सदैव जल्दबाजी में रहता हो, तो फिर तलाक सुनिश्चित है। आप कर्क राशि के हैं, आपको कूटनीति नहीं आती है, तो आपकी बातों का जो बुरा न माने, ऐसे जीवन साथी की आपको जरूरत है। अगली बार अपने ज्योतिषी से जरूर यह सवाल पूछिएगा कुंडली मिलान करते समय। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशिष्ट श्रृंखला में हम कुंडली मिलान के कुछ व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो 99.9% लोग दरकिनार कर देते हैं। याद तो उनको आते हैं, परंतु जब चिड़िया चुग जाती है खेत, अर्थात जब विवाह संपन्न हो जाता है, जब शादी को 1-2 साल बीत जाते हैं, तब फिर जब समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब जाकर के वो कुंडली कहीं से कबर्ड में रखी हुई निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या किया था आखिर। तो पता चलता है कि केवल गुण मिलाए थे, 36 गुण मिल गए, 34 गुण मिल गए, और इसके बावजूद भी जो दाम्पत्य है उसमें खटास क्यों आ रही है। तो इस श्रृंखला में हम आपको कुछ बिंदु बतलाने जा रहे हैं। आज चर्चा कर्क लग्न या कर्क राशि की करेंगे, और यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड, अपनी राशि से संबंधित एपिसोड अभी तक नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हम उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना सभी ऐसे जातक जातिकाओं के लिए जो कर्ज के दुष्चक्र में फंस चुके हैं, बुरी तरीके से फंस चुके हैं, निकलने का कोई रास्ता यदि नहीं मिल रहा है, तो 17 जून 2023 अमावस्या का दिन तो है ही, साथ ही उस दिन हम मंगल ऋण मुक्ति अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं। आप अतिशीघ्र इसमें भाग ले सकते हैं। अतिशीघ्र इसलिए क्योंकि बहुत तेज गति से इसमें जितनी निर्धारित यजमानों की संख्या है वो पूरी होती चली जा रही है, फिर ऐन वक्त पर दिक्कतें आती है। तो अधिक जानकारी के लिए जो फोन नंबर है इस पर आप संपर्क करें। तो साथियों, रेफरेंस के तौर पर एक जन्म पत्रिका आपको दिखाते हैं कि ये जो जन्म पत्रिका है ये 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 4 नंबर लग्न से ही लिखा है, प्रारंभ 4 नंबर से हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। तो ये कर्क लग्न के लिए तो है ही, पर जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं वो कर्क राशि के ऊपर भी लागू होती है। आप अपनी जन्म पत्रिका उठा करके देखिए, जहां कहीं पर भी 4 नंबर का यदि अंक लिखा है, उसके साथ में यदि चंद्रमा विराजमान है, तो हम कहेंगे कि यह कर्क राशि का जातक है। बड़े इमोशनल व्यक्ति होता है। अब सबसे पहली बात इनके साथ में जो देखी गई है कि इनका जो विवाह है
या तो उस विवाह में डीले इतना जरूरत से ज्यादा हो गया कि अब जो भी आए उससे विवाह संपन्न कर दो, माता पिता भी राजी हो जाते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि प्रायः इनका विवाह अति शीघ्र संपन्न हो जाता है, कि जैसे लड़का देखा, बातचीत करी, पसंद आए या कोई देखने आया और विद इन 1 या 2 माह के अंतर्गत ही ज्यादातर मामलों में बातें इनकी पक्की हो जाती हैं। तो उद्देश्य यह है कि जब भी अब आप अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, समय पर आप चेत गए। परंतु यदि आप विवाहित हैं तब भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये सारी बातें आपके ऊपर फिट बैठी या नहीं बैठी। और जो कंवारे हैं वो अब कुंडली मिलान के समय ज्योतिषी से जरूर ये बात पूछें। बहुत व्यवहारिक और बहुत गहरी बातें हैं साथियों कर्क के लिए। तो कर्क का जो स्वभाव है उस पर थोड़ा सा झांकने का प्रयास करेंगे और इसके बाद में अंत में कुछ कमेंट्स जो है आप लोगों के वो भी हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहली बात, आप हैं कर्क, और कर्क जो है वो जरूरत से ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और भावुक किस्म का इंसान होता है। उसको आप उंगली पकड़ करके कुछ भी समझा दोगे वो तुरंत वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब इस प्रकार से तो जीवन चलेगा नहीं। तो आपको जीवन साथी कैसा चाहिए, जो कम से कम आप जितना ओवर इमोशनल ना हो परंतु थोड़ा प्रैक्टिकल जरूर हो। ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं तो कम से कम थोड़ा प्रैक्टिकल जरूर हो, तभी आपके जो दाम्पत्य की गाड़ी है वो ठीक से चल पाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो कर्क जातक है, कर्क राशि या लग्न का, उसको हर एक चीज करीने से चाहिए। उसको चाहे घर है, ऑफिस है, जीवन है, जीवन शैली है, विचारधारा है, हर एक चीज व्यवस्थित और करीने से। उसको स्वयं भी रहना पसंद है और देखना भी उसको करीने से ही पसंद है। अनुशासित जीवन, समयबद्धता, ये उसकी बहुत बड़ी क्वालिटीज होती है। अब इसको जो जीवन साथी चाहिए वो कम से कम थोड़ा बहुत इसका साथ दे इन चीजों में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातों में पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, साफ सफाई को लेकर के, या ये चीज यहां नहीं रखी हुई है। अब एक व्यक्ति जो कि कर्क है, जो कि बेहद करीने से जीवन अपना जीना चाहता है, उसको कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो अस्त व्यस्त ही रहना पसंद करे, बेतरतीब ढंग से रहना पसंद करे, तो फिर इनके झगड़े कब विकराल रूप ले लेंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको जो जीवन साथी चुनते समय ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। साथियों, अगला बड़ा ही और बड़ा गहरा बिंदु है कि कर्क जो जातक है वो हर एक चीज धीरे धीरे, आराम से और शालीनता के साथ में करना पसंद करता है। उसको जल्दबाजी कभी पसंद नहीं आती। तो इसके लिए जब जीवन साथी का चयन किया जाए तो ये जरूर ध्यान रखा जाए कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने वाला फूहड़ जीवन साथी इनको ना मिले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इनके ऊपर अत्याचार हो जाएगा, जीवन जीना दुश्वारी पूर्ण हो जाएगा। साथियों अगली बड़ी ही और बहुत पॉजिटिव इनकी विशेषता है कि ये अपने परिवार के लिए एक पोषक का कार्य करते हैं। परिवार के लिए सारी जरूरतें, ये हमेशा दिमाग में यही चलता रहता है इनके कि मैं परिवार के लिए क्या कुछ कर सकता हूं। अपनी मर्यादा, अपनी सीमा से बढ़ चढ़ करके भी ये करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इनको पति या पत्नी, हम तो यहां पर जातक के रूप में लेंगे, ऐसा मिल जाए जो कि इनकी इस विशेषता को निचोड़ ही ले कि अच्छा अब करने आए हो ना परिवार के लिए, तो अब पूरा तुम्हारा हम रस निचोड़ लेते हैं। ऐसा जीवन साथी नहीं इनको मिलना चाहिए। आपको शायद ये लग रहा हो कि ये अब कैसे ढूंढेंगे, आचार्य जी तो बता रहे हैं। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। जब 2 कुंडलियां होती है तो उनका पूरा का पूरा बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व सामने होता है, एक दैवज्ञ के, एक भविष्यवक्ता के, तो वो आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकता है। हम पूछते नहीं अक्सर। साथियों अगला जो बिंदु है वो कर्क का ये है कि वो बड़ा शर्मीला होता है, अपनी भावाभिव्यक्ति वो कर नहीं पाता। ये दोनों में है, लड़का है या लड़की, दोनों में ये गुण पाया जाएगा। तो इसको जो जीवन साथी दिया जाए कुंडली मिलान के समय, वो ऐसा हो जो दिल की बात समझ जाए। और दिल की बात चलिए नहीं भी समझता हो तो कम से कम चेहरे के एक्सप्रेशंस, आंखों के हाव भाव, अंगों की भाव भंगिमाएं, कम से कम ये तो समझता ही हो, तब जाकर के इनका ठीक से निर्वाह हो पाएगा। साथियों अगला जो बिंदु है वो
यह है कि जो कर्क जातक है उसको कूटनीति नहीं आती, डिप्लोमेसी नहीं, या तो वो चुपचाप रहेगा या वो स्पष्ट बोल देगा, दो ही चीजें उसको केवल आती है। तो जब कूटनीति उसको आती नहीं, रोबोट वो है नहीं, तो बोलेगा तो वो भी, तो जब वो बोलेगा तो उसकी स्पष्टवादिता का जो बुरा ना माने ऐसा जीवन साथी इसके लिए होना चाहिए, तब जाकर के इसके जीवन की गाड़ी, नहीं तो ये जीवन भर कुढ़ता रहता है व्यक्ति। अगला जो बिंदु है वो आर्थिक दृष्टिकोण से है कि कर्क जो जातक है वो खर्चीला होता है, उसको हर एक चीज ब्रांडेड चाहिए, या तो उसके बिना ही वो काम चला लेगा, चाहिए तो उसको अव्वल दर्जे की चाहिए। तो अब ये नहीं कह रहा कि उसको जीवन साथी अब ऐसा ढूंढो जो करोड़पति अरबपति, ऐसा नहीं, पर कम से कम जो कंजूस ना हो प्रवृत्ति से। देखिए, कंजूस और व्यर्थ खर्च करना दोनों विपरीत चीजें हैं। तो एक कंजूस और महाकंजूस से यदि कर्क विवाह कर लेगा तो फिर दिक्कत उसके बहुत ज्यादा आ जाएगी। अंतिम आज का जो बिंदु है वो ये है कि कर्क जो है वो स्वाभिमान के साथ में कार्य करता है, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो, घर में कर रहा हो, ऑफिस में कर रहा हो, उसको स्वाभिमान से समझौता नहीं चाहिए। उसकी अपनी एक डिग्निटी होती है, अपना एक आत्मसम्मान होता है, और उसको आहत ना करने वाला हो। अगर किसी के आत्मसम्मान पे, उसकी डिग्निटी पे चोट करने वाला जीवन साथी ही हो जाए तो फिर वो कब तक सहन करेगा, नहीं सहन कर पाएगा वो। तो ये सारी चीजें जो है वो देखना ज्योतिषी का कार्य है और पूछना आपका कार्य है। तो आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी है और मुझे पूरी आशा है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये पूजा रॉय जी ने लिख भेजा है, हर हर महादेव। तो पूजा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट राजी मित्तल जी का है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है 51 टाइम्स। तो राजी जी, आशीर्वाद और साधुवाद आपके लिए भी। अगला कमेंट किशोर जोशी जी का है और आपने पूछा है कि क्या संतान के लिए माता पिता ये उपाय कर सकते हैं? जी नहीं, ये जो उपाय है ये स्वयं जातक के करने पर ही फलदायी होगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।